मास महात्म्य 25वां अध्याय। अमावस्या को किए जाने वाला पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। भीत दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोत करके व्यक्ति को चाहिए कि यदि ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण पर श्वेत रंग से अथवा श्वेत वर्ण पर कृष्णवर्ण से चित्र बनाए, अथवा श्वेत पीते से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण भीत पर संसार की अनेक चीजों को चित्रित करें। चतुर्शाला सहित पाकालय, रसोई घर, देवालय, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतःपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूनी आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सबको चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का दीवार पे अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंग वाले पात्रों को बनाएं। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ एवं 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को भीत पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, सावा चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों तथा स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तीड़ के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसर, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि तलने के लिए, 2 यंत्र, चाकी तथा दरैता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, नौकर, पौषी वर्ग, तीड़ आदि पशुओं का आहार, धनुष बाण, शतग्नि, खड्ग, भाला, शक्ति, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, परशु, पट्टिस, भुसुंडी, परिख, चक्र यंत्र आदि जल यंत्र, दावात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कतरनी, अनेक प्रकार के पुष्प, विलपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य साग तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सबको चित्रित करें। साथ ही जो वस्तुएं यहाँ कहीं नहीं दी गई हैं, उन सबको भी भीत पर लिखें। मनुष्य यहाँ कितना लिख सकता है और मैं कितना कह सकता हूँ, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। तत्पश्चात पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांबशिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार
5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्वपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, तत्पश्चात आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। इस प्रकार विधान के किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सबको वह पा जाता है। अतः हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न ही होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु चित्रित करता है उसको निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। अमावस्या को किए जाने वाले वृषभ पूजन और कुश ग्रहण का विधान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करनी है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया। उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। तत्पश्चात उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुब्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदिकेश्वर बोले, हे देवदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न है तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः आप इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गैरिक, गेरू आदि धातुओं से प्रयत्नपूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्थर मड़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को उनके सींगों पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायं बेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ करता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोमय गोबर से लेपन किए बिना घर अति पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य भी वरों को मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है वह सब हो। हे नंदिन,
इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो विषम किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं होता, नहीं किया जाता है, और तीर्ण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो विषम शांतिपूर्वक विचरण करता है और महान वीर तथा बलवान होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला इस नाम वाला होगा। उस दिन अपने इष्ट बंधुजनों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे। अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाला कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, कास, यव, दुर्वा, ऊसिर, शकुदक, गोधूम, गेहूं, ब्रीही, मौजी, मुंज और वल्वज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के ईशान दिशा में मुख करके होम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें, जिनके अग्रभाग टूटे हुए न हो तथा शुष्क न हो। वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा प्रादेश 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पन्न हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टा ग्रहण चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के अनंतर और पाद देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए। हे सनत कुमार, अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करनी है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।